दोस्तों, आज की कहानी है जनता का न्याय। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक चोर रात में एक घर में चोरी करने गया। वह खिड़की के पास जाकर उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। खिड़की कमजोर थी, इस कारण वह एक ही झटके में टूटकर उसके पैरों पर गिर पड़ी। चोर चीखता चिल्लाता वापस लौट आया। दूसरे दिन वह चोर लंगड़ा हुआ, राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैं एक चोर हूँ। कल मैं एक घर में चोरी करने गया, लेकिन उस मकान की खिड़की को मैंने जैसे ही धक्का दिया, वह टूटकर मेरे पैरों पर गिर पड़ी, जिससे मेरा पैर टूट गया। राजा संकी था। उसने कहा, सैनिकों, तुरंत उस मकान के मालिक को पकड़कर हमारी सेवा में हाजिर करो, ताकि उसे उसके किए की सजा दी जा सके। सैनिक तुरंत ही उस मकान मालिक को बिना कसूर बताए पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा क्रोधित होकर बोला, तुमने ऐसा मकान क्यों बनवाया जिसकी खिड़की पर हाथ रखते ही वह गिर पड़ी और बेचारे चोर का पैर टूट गया। यह सुनते ही मकान मालिक घबरा गया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा, मगर फिर वह संयत होकर बोला, महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उस बड़ी का है। इतना सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों से कहा, जाओ उस बड़ी को पकड़ लाओ। सैनिक जल्दी ही उस बड़ी को पकड़ लाए। बड़ी डर से कांपता हुआ राजा के समक्ष पहुंचा। राजा गुराया, क्यों रे बड़ी, जब मकान मालिक ने तुम्हें अच्छी सामग्री दी थी तो तुमने खिड़की खराब क्यों बनाई कि हाथ लगते ही वह खिड़की गिर पड़ी और बेचारा यह चोर लंगड़ा हो गया। बड़ी ने भी चतुराई दिखाई और बोला, महाराज, इस मेरा कोई दोष नहीं है, दोष उस सुंदरी का है जो लाल घाघरा पहनकर वहां से गुजर रही थी। मैं उसे देखने लगा और कील गलत जगह लग गई। राजा ने पुनः आदेश दिया, सैनिकों, उस लाल घाघरा वाली लड़की को तुरंत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। राजा का आदेश सुनते ही सैनिक उस लाल घाघरा वाली लड़की को पकड़ लाए। लड़की के आते ही राजा गुस्से से बोला, सुंदरी, तुम घाघरा पहनकर उस जगह से क्यों गुजरी जहां वह बड़ी काम कर रहा था? तुम्हें देखने के कारण इसने कील गलत जगह लगा दी और खिड़की कमजोर हो गई और खिड़की गिरने से बेचारे चोर का पैर टूट गया। सुंदरी बोली, महाराज, मुझे यह सुंदर रूप तो भगवान ने दिया है, लेकिन इतना अच्छा घाघरा फला दर्जी ने तैयार किया है। राजा ने सैनिकों की ओर देखा। सैनिक समझ गए और तत्काल दर्जी को घसीटकर दरबार में ले आए। राजा ने दर्जी से कहा, तुमने इस सुंदरी के घाघरे को इतना अच्छा क्यों बना दिया कि लड़की की सुंदरता बढ़ गई। इस कारण बड़ी उसे देखने लगा और उसकी कील गलत जगह लग गई। फलस्वरूप खिड़की कमजोर बन गई और वह चोर के छूते ही उसके ऊपर गिर गई, जिससे बेचारा चोर लंगड़ा हो गया। इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। बेचारा दर्जी गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मूर्ख राजा ना माना। सैनिक उसे फांसी गृह ले गए। सैनिकों ने देखा कि दर्जी काफी लंबा है और फांसी का फंदा छोटा है। फांसी पर लटकाने पर उसके पैर जमीन पर टिक जाते, इस कारण उसे फांसी के फंदे पर लटकाना कठिन था। वह राजा के पास गए और अपनी समस्या बताई। राजा संकी तो था ही, बोला, हमारा फैसला अटल है। अगर यह दर्जी लंबा है तो किसी छोटे दर्जी को पकड़कर उसे फांसी दे दी जाए। यह सुनकर सैनिक एक छोटे दर्जी को पकड़ लाए। उस छोटे दर्जी के साथ उसके घर वाले और मोहल्ले वाले काफी लोग भी वहां पहुंच गए। जैसे ही सैनिक छोटे दर्जी को फांसी पर चढ़ाने लगे, तभी भीड़ में से एक आदमी बोला कि मुझे फांसी पर चढ़ना है, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। तभी दूसरा और तीसरा यानी दर्जी के साथ आए सभी लोग कहने लगे कि हमें फांसी पर चढ़ा दो, हम फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। यह सुनकर सैनिक दंग रह गए और जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा स्वयं वहां आया और उन लोगों से पूछा कि आप लोग फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हो? तो सभी लोगों ने बताया कि महाराज, आज का दिन बहुत शुभ है। ऐसे योग हजारों सालों में एक बार ही बनते हैं। आज जो भी व्यक्ति फांसी पर चढ़ेगा वह मरेगा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। ऐसा सुनकर राजा ने कहा कि हम इस राज्य के राजा हैं,
इसलिए सबसे पहले हम फांसी पर चढ़ेंगे। इतना कहकर वह स्वयं फांसी पर लटक गया और हमेशा के लिए अमर हो गया, यानी उसकी तस्वीर राज दरबार में लगा दी गई। इस प्रकार जनता को एक मूर्ख राजा से छुटकारा मिल गया और कई सारे निर्दोष लोगों की जान बच गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।